हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के विज्ञान विषय का चैप्टर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर लेकर के आए हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के लिए बेहद आवश्यक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन और आंसर हम देंगे वो कोशिश कीजिएगा लिख करके याद कर लें। पहला क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? एक निश्चित स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधे को फसल कहते हैं। इसे ही यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं धान, गेहूँ, मक्का, आलू इत्यादि, मतलब वे सभी पौधे जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनाज, दलहन, तेलहन या सब्जी से जुड़े हुए आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। इसी तरह देखेंगे हम अगले क्वेश्चन। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तर आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फसलों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? फसलों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? फसलों को 2 आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है। अब वो दोनों आधार कौन कौन से हैं? तो मौसम के आधार पर तथा पोषक तत्व की प्राप्ति के आधार पर। मौसम के आधार पर और पोषक तत्व की प्राप्ति के आधार पर, इन दोनों आधार पर फसलों को वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? मौसम के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर है, मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। अब मौसम के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पॉइंट फर्स्ट है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। यानी जिस मौसम में जो फसल उगाए जाते हैं उसे मौसम के आधार पर वर्गीकृत करके यहाँ दिखाया गया है। तो पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। तो इस तरह से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली, किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, यानी बरसात के समय में धान का पैदावार भी होता है, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। तो इस तरह के जो फसल होते हैं वो वर्षा ऋतु में सामान्यतः उगाए जाते हैं, इसीलिए इन फसलों को हम खरीफ फसल भी कह सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। कोई कहेगा धान किस ऋतु में उगाया जाता है, तो आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और यह खरीफ फसल होते हैं। सामान्यतः धानों का पैदावार जो होता है वो वर्षा ऋतु में ही उगाए जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल किसे कहते हैं? मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया था, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो खरीफ फसल हम जान चुके हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रबी फसल किसे कहते हैं? तो रबी फसल जो है वो सामान्यतः शीत ऋतु में उगाई जाती है, इसीलिए कहा गया है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, मक्का, टमाटर, सरसों, ये सब जो होते हैं ये सब रबी फसल होते हैं क्योंकि ये शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। आपसे कोई पूछेगा गेहूं किस ऋतु में उगाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं शीत ऋतु में उगाए जाते हैं और यह रबी फसल होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, जो है जायद फसल किसे कहते हैं? जायद फसल किसे कहते हैं? तो जायद फसल जो होते हैं ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। जैसे ककड़ी, खरबूजा, ये खीरा, ये सब जो होता है ये सब क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, इसीलिए यह जायद फसल कहलाते हैं। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई अक्सर जो है सो हम लोग फसलों को
हमेशा ताज़ी और हरियाली स्थिति में बनाए रखने के लिए हम सिंचाई करते हैं। तो यहाँ सिंचाई का परिभाषा पूछ रहा है। तो अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। यानी फसलों में जो हम पानी समय समय पर देते हैं उसे ही पानी देने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो सिंचाई की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए होती है, जैसे बीजों की अंकुरन, पौधे की वृद्धि, पत्ती तथा टहनियों की वृद्धि, भोजन तैयार करने में तथा फूलों एवं फलों की वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? बीजों के अंकुरन, पौधे की वृद्धि, पत्तियों एवं टहनियों की वृद्धि, भोजन तैयार करने, फूलों एवं फलों की वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जुताई किसे कहते हैं? फसल उगाने के लिए मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी को जब हम उलट पुलट करके बीज बोते हैं तो उसे ही जुताई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुआई किसे कहते हैं? तो मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी में जो हम बीजों को डालते हैं पौधे प्राप्त करने के लिए उसे ही बुआई कहते हैं। मिट्टी में बीजों को डालना ही बुआई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जैविक खाद के लाभ बताएं। उत्तर है जैविक खाद के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। इससे मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तथा मिट्टी भुरभुरी होती है, साथ ही मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये सब जैविक खाद के लाभ होते हैं। इससे फसल की पैदावार में भी वृद्धि काफ़ी होता है इत्यादि। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। जब हम फसल लगाते हैं तो फसलों के साथ बहुत सारे ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसकी आवश्यकता फसलों के साथ नहीं होती है, तो ऐसे पौधे को हम अवांछनीय पौधे कहते हैं और उसे ही खरपतवार भी कहा जाता है। निराई क्या है? उत्तर खेतों में खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। जिसे लोकल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कमौनी निकोनी भी कहा जाता है, निराई भी इसे ही कहते हैं। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कंपोस्ट क्या है? पादप अपशिष्ट और जंतु अपशिष्ट। कौन कौन से? पादप अपशिष्ट और जंतु अपशिष्ट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बना खाद कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो पादप अपशिष्ट और जंतु अपशिष्ट का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बना खाद क्या कहलाते हैं? कंपोस्ट कहलाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 है जो हम लोग देखेंगे। कुछ कटाई पर्वों के नाम बताएं। उत्तर है मुख्य कटाई पर्व के नाम इस प्रकार हैं। पोंगल, बैसाखी, बिहू, होली इत्यादि। जब फसलों का कटाई होता है तो किसान उस समय में खुशहाल होते हैं। खुशहाल स्थिति में कुछ ऐसे पर्व मनाते हैं जिसे कटाई पर्वों के नाम से जाना जाता है। पोंगल, बैसाखी, बिहू इत्यादि थे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।